सावन 2025 में आखिर 4 सोमवार पड़ेंगे या 5? ये सवाल हर भक्त के मन में है। कई पंचांगों में अलग अलग तिथियां दिखाई दे रही हैं। कुछ कहते हैं 4 तो कुछ कहते हैं 5। पर सच क्या है? क्या आपको भी भ्रम है? तो बस अब अंत तक जुड़ जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे सिर्फ सही जवाब नहीं, बल्कि वो सारे नियम, रहस्य और भाव जो इस सावन को शिवमय बना देंगे। सावन 2025 में कितने सोमवार आएंगे? भ्रम की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले बात करते हैं इस भ्रम की जड़ की। हर साल सावन मास चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है, जिसका आरंभ पूर्णिमा के बाद की पहली प्रतिपदा से माना जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब अंग्रेजी कैलेंडर से तुलना की जाती है या जब अलग अलग पंचांगों की गणना में सूक्ष्म अंतर आ जाता है। इस बार 2025 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2025 में सावन मास का प्रारंभ 11 जुलाई से हो रहा है। इस बार सावन मास पूरे 4 सोमवार लेकर आया है। ये 4 सोमवार शिव उपासना, व्रत, पूजन और तपस्या के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं, और यही 4 सोमवार सुखिया सोमवार कहलाते हैं। सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनकी तिथियां 14, 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त है। परंतु जब हम सही शास्त्रीय गणना को देखें तो उत्तर भारत के अनुसार 2025 में सावन के सोमवार व्रत कुल 4 होंगे। वहीं कुछ स्थानों पर पंचांगों के अनुसार 5 सोमवार माने जा रहे हैं, लेकिन उनमें से पहला या आखिरी सोमवार सावन का पूर्ण नहीं होता, यानी वह या तो आंशिक रूप से सावन में आता है या उससे बाहर होता है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टिकोण से सावन में 4 ही पवित्र सोमवार माने जाएंगे। सावन के सोमवारों का आध्यात्मिक महत्व क्या है? सावन वो मास है जिसमें शिव को जल प्रिय होता है। माना जाता है कि इस मास में भगवान शिव धरती पर विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। उनके लिए जल चढ़ाना, बिल्व पत्र अर्पण करना और उनका व्रत रखना भक्तों को रोग, दुख और दरिद्रता से मुक्ति देता है। सावन का प्रत्येक सोमवार कोई साधारण दिन नहीं होता। ये एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है, अपने कर्मों का विश्लेषण कर सकता है और खुद को सुधार सकता है। शिव के नाम से जुड़कर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार व्रत रखने से न सिर्फ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि आती है। सावन सोमवार व्रत कैसे करें? सही विधि और नियम। व्रत की शुरुआत प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके की जाती है। ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि शरीर ही नहीं, मन भी शुद्ध हो। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर एक साफ स्थान पर शिवलिंग या शिव चित्र की स्थापना करें। शिवजी को गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर बिल्व पत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करें। रुद्राष्टक, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और ध्यान रखें, व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य भक्ति है, दिखावा नहीं। पूरे दिन फलाहार या एक समय का भोजन लिया जा सकता है। यदि निर्जल व्रत करने की शक्ति हो तो ये और भी पुण्यकारी होता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत रखें। शिव भक्ति में कोई जबरदस्ती नहीं होती। इन बातों का विशेष ध्यान रखें व्रत के दौरान। व्रत के दिन कटु वचन, क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं या शिव मंदिर में जल और बेलपत्र अर्पण करें। भक्ति से शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, ना कि आडंबर से। ध्यान रखें कि शिव सबसे सरल देव है, लेकिन वो सच्चे भाव से पूजा चाहते हैं। क्यों माने जाते हैं सावन सोमवार विशेष रूप से अविवाहितों के लिए शुभ? अविवाहित युवक युवतियां सावन सोमवार का व्रत इस विश्वास से रखते हैं कि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलेगा। माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत को करके शिवजी को पाया था, इसलिए ये व्रत प्रेम, समर्पण और तप का प्रतीक है।
सच्चे मन से किया गया व्रत केवल जीवन साथी ही नहीं, बल्कि अच्छे जीवन के मार्ग भी खोलता है। और जो विवाहित हैं, उनके लिए यह व्रत दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है। क्या करें अगर सावन सोमवार की सही तिथि को लेकर संशय हो? यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं जहां पंचांग की तिथि अलग है, तो स्थानीय मंदिरों या ज्योतिषाचार्यों से सलाह लें। लेकिन एक बात तय है, सावन में शिव का स्मरण किसी भी दिन किया जाए, उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई एक सोमवार रह भी जाए, तब भी आप पूरे मास शिव भक्ति से जुड़े रहें। वो एक दिन शायद ना गिने जाए, लेकिन आपकी श्रद्धा अवश्य गिनी जाएगी। इस सावन में कैसे पाएं शिव की कृपा? विशेष रूप से हर सोमवार को शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। कम से कम एक माला मंत्र की जपना करें। बेलपत्र पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। और यदि कोई विशेष मनोकामना हो तो उसका संकल्प करके व्रत रखें। एक और रहस्य यह भी है कि सावन में मौन साधना भी अत्यंत फलदायक मानी गई है। एक दिन मौन रहकर शिव ध्यान करें। आप स्वयं देखेंगे कि भीतर की शांति कैसी जागृत होती है। सावन केवल एक महीना नहीं है, ये एक भाव है। ये वो समय है जब कण-कण में शिव का वास महसूस होता है, जब बारिश की हर बूंद में शिव का आशीर्वाद छिपा होता है, जब मंदिरों की घंटियों से ज्यादा दिल की धड़कनों में शिव का नाम गूंजता है। तो चाहे सावन में 4 सोमवार हो या 5, गिनती मत गिनिए, हर दिन शिवमय हो। यही सबसे बड़ा व्रत है। शिव के चरणों में जो एक बार सच्चे भाव से झुक गया, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इस बार सावन में बस इतना कीजिए, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, शिव से थोड़ा जुड़ जाइए और विश्वास रखिए, भोलेनाथ आपकी हर पुकार जरूर सुनेंगे। हर हर महादेव।